राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं त्यागना चाहिए। आज भी मोदी जी अपनी जन्मभूमि में जाते हैं, चाहे देश के राजा हैं, दिल्ली में रहते हैं। जन्मभूमि तो इतनी श्रेष्ठ है कि जब उसकी गोदी में खेले हैं, पढ़े हैं, तो कितना आनंद आता है उन बातों को याद करके। तो अपनी जन्मभूमि को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, ये मुद्रा जिस दिन से आई है ना, उस दिन से गड़बड़ ज्यादा हो रही है। सभी को फ्लैट में रहने की आवश्यकता पड़ गई है। जो गांव का जीवन था, कितना आनंदमय था, आज फ्लैट में रहने लगे, ना छत अपनी ना नीचे की जमीन अपनी। हाँ बताइए, जो मिट्टी से मिलकर के श्रेष्ठ होता है, उसी का जीवन श्रेष्ठ होता है। ऐसे ऐसे संत यहाँ की भूमि पर हैं, जिनके कारण आज पृथ्वी टिकी हुई है, तपस्या कर रहे हैं। तभी तो धर्म रुका हुआ है। उस संतों की तपस्या के कारण ही धर्म रुका हुआ है। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, संत ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। रही आध्यात्म की बात, देखो केवल सरकार का ही काम नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं, यदि सरकार स्ट्राइक भी करती है तो क्या कहने ने कुछ नहीं किया। ये वोट की राजनीति है। अगर आज ये सरकार नहीं होती तो शायद ये राम मंदिर भी नहीं बन पाता। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये तो इस सरकार के कारण ही ऐसा हुआ कि 500 वर्षों के बाद हमने अपने राम लला को उस स्थान पर, उनकी जन्मभूमि पर आज दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको मिला, केवल इस सरकार के कारण। अगर पहली सरकार चाहती तो अपने वकील खड़े नहीं करती। हमने इतना इंतजार किया, और जिधर मैं रहता हूँ वहाँ कुछ दूरी पर हम उसे मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, मेवात। मेवात का नाम आपने सुना होगा। वहां से आवाज आई कि आज तो इस मंदिर का निर्माण कर लीजिए, अपने कोठी बंगला बना लीजिए, एक दिन हमको इनमें रहना है। कारण क्या कि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और हमारी जनसंख्या कम हो रही है। हम इसी चक्कर में हम दो हमारे दो नहीं, और अब आ गया हम दो हमारे एक। अगर ऐसा ही रहा, मैं सत्य बता रहा हूं, वो एक ना एक दिन फिर ऐसे ही राज करेंगे। उस चक्कर में मत पड़िए भैया। कुछ ऐसे रिश्ते समाप्त हो गए हैं एक के चक्कर में। बुआ का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, मामा का रिश्ता, ये यदि एक ही पुत्र है तो उसके बच्चे किससे तो चाचा कहेंगे, किससे ताऊ कहेंगे, बहन नहीं है तो किससे बुआ कहेंगे। बताइए, ऐसे रिश्ते समाप्त होते हुए जा रहे हैं। जब उनके दोनों के 50 हो जाएं तो भैया तुम पे कौन सी बड़ी बात है, बताओ। यदि नियम है तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। हम पे क्यों नियम लागू रहेगा? उनके 50 बच्चे भूखे नहीं रह सकते, हमारे रहेंगे क्या? बताइए। एक रहेगा कोठी में, उसी के पढ़ाने के चक्कर में लगे रहो, और एक दिन जब वो हमला करेंगे कोठी से वो बाहर रहेगा और उनके बच्चे रहेंगे। फिर कम से कम 10-5 बच्चे तो हर परिवार में खेलते रहने चाहिए। हाँ, कम से कम किसी को जब वो कह सकते हैं कि हमारे आएंगे तो महापाप लगता है।
वो अपने